स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री मात्रे पित्रे चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नरसिंह अहं भजे। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरुं परंपरा। आइए हनुमान विराजिए कथा प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरोपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्त स्थमेश्वरम्। वन्दे अबोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे टेओ उस दास की पूर्ण करे ये आस मेरे दाता जी पूर्ण करे आस मेरे सद्गुरु जी पूर्ण करे बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता के चरणों की जय। श्री बगलामुखी मैया की जय। श्री शिव महापुराण की जय। गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की जय। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी सीता मैया की जय। श्री हडिम्बा मैया की जय। श्री कंचन नाग भगवान की जय। श्री गौतम ऋषि जी महाराज की जय। श्री पराशर ऋषि जी महाराज की जय। श्री जमदू ऋषि जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की यज्ञ नारायण भगवान की सब विप्रन की सब संतन की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरण अरविंद में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए तथा शिव पंचायतन को वंदन प्रणाम करते हुए तथा कंचननाग भगवान गौतम ऋषि भगवान पराशर ऋषि जी महाराज जमलू ऋषि जी महाराज हडिम्बा मैया तथा गौरी सीता मैया और स्थानीय सभी देवी देवताओं को वंदन प्रणाम करते हुए विशेष रूप से इस भृगुकुंड को वंदन प्रणाम करते हुए व्यास सरिता को वंदन प्रणाम करते हुए पावन इस दिव्य स्थान में जहाँ पर अनेक वर्षों से संत साधुओं का आना जाना लगा रहा, कथा के रूप में, प्रवचन के रूप में, यज्ञ के रूप में, दर्शन के रूप में, उन सबको भी प्रणाम करते हुए, देवभूमि को प्रणाम करते हुए
मनु महाराज जी की रक्षित और पावन धरती इस मनाली को वंदन प्रणाम करते हुए पावन श्री शिव महापुराण के इस 9 दिवसीय पावन महायज्ञ रुद्र महायज्ञ में हम आप सब उपस्थित हुए हैं। भगवान की कृपा से बड़ा सुंदर आज अवसर है, बड़ा सुंदर दिवस है। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है और आज से ही चंद्रमानेन श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। हमारे पहाड़ी क्षेत्र में सौर मानेन के अनुसार माने जब सूर्य राशि का प्रवेश होता है तब श्रावण प्रारंभ होता है। वह 15 तारीख से इसी कथा के मध्य में प्रारंभ होगा, लेकिन आज से चंद्र तिथि के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार श्रावण महीना जो है तो प्रारंभ हो गया है। हनुमंत लाल जी के चरणों में बैठे हुए आप सभी प्रभु प्रेमियों को इस श्रावण की शुरुआत की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। और आज से 9 दिन तक भगवान की कृपा से भगवान श्री हनुमान जी के ही गोदी में चरणों में बैठ करके चारों तरफ देवी देवताओं का आवास, ऐसे इस पावन क्षेत्र में बैठ करके भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे और भगवान की अनंत लीलाओं का, कृपा का गुणानुवाद और वर्णन हम गाएंगे, श्रवण करेंगे। ये भगवान की कृपा है। जो भी इस पावन यज्ञ में किसी भी प्रकार से जुड़े हैं, तन से, मन से, धन से, अपितु तीनों प्रकार से, उन सभी को और यहाँ पर विराजित हुए सभी ब्राह्मण देवता, सभी भक्तगण, सभी हमारे बुद्धिजीवी लोग, सभी गणमान्यों को इस पावन यज्ञ की शुरुआत में ही इस दास की ओर से और व्यासपीठ की ओर से करवध जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। और धीरे बोलिए हर हर महादेव। मुझे पता है, मैं खुद पहाड़ी हूं ना, मुझे पता है जो बोल लेते हैं पहाड़ी को, पहाड़ी उससे उल्टा करते हैं। बोलो राधे राधे। पहाड़ी बराबर दाता नहीं और बिन मांगे देता नहीं। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखो बढ़ गया वॉल्यूम सबका। अभी तो शुरुआत है, 9 दिन तक आप गाएंगे भी, नाचेंगे भी, मौज भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जिन कीर्तनियां हनुमान जी के चरणों में आप बैठे हैं वो ही आपके भीतर बैठकर कथा सुनेंगे और वही यहाँ हमारे हृदय में बैठकर कथा सुनाएंगे। हम क्या कथा गा पाएंगे, हम क्या कथा सुन पाएंगे? वही अनंत बलवंत हनुमंत लाल जब प्रेरणा करते हैं तभी ऐसे पावन यज्ञ होते हैं। और इन्हीं पावन यज्ञों में हमको भी कुछ मौका मिल रहा है अपनी वाणी शुद्ध करने का, अपने शरीर को शुद्ध करने का, अपने जीवन को सुधारने का। आप सभी से प्रार्थना, आप बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बहुत से ऐसे भी आप में हैं जिनको हमने पहले भी कथा में देखा है। शनाग में जब कथा हुई थी हमारे कुसुम चंद जी के, खूब आनंद दिया था आपने, खूब आशीर्वाद दिया था इस दास को। आज पुनः आप सब आए हुए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। ऐसा ही 9 दिन तक आप आशीर्वाद देना। पहले हम गौरी सीता मैया के चरणों में बैठकर कथा गा रहे थे और ये व्यासपीठ भी वही है, तो ऐसा लग रहा है कि हम वहीं बैठे हुए हैं। तो जैसा आनंद वहाँ हुआ था भगवान की कृपा से, वैसा ही आनंद इस श्रावण की शुरुआत में भगवान हनुमान जी के चरणों में बैठकर हो, भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में बैठ कर के हो, कल कल निनादनी बहने वाली भगवती के सामने हो, भृगु महाराज जी के चरणों में हो और सब देवी देवताओं की पावन सनिधि में हो। यहाँ का तो वातावरण ही ठाकुर जी की कृपा से, महादेव की कृपा से, हनुमंत लाल जी की कृपा से आनंदमय है। इसलिए सब प्रेम पूर्वक, सब आनंद पूर्वक इस कथा का आनंद लेना और आशीर्वाद देना हमको। या हम कथा गाने नहीं आते, या आपसे आशीर्वाद लेने आते हैं। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। तो चतुराई चालाकी छोड़ करके, निंदा चुगली छोड़ करके
हाँ, अभिमान अहंकार छोड़ करके कमियां ना देखें, कमियां देखने वाली दृष्टि को दूर करके हम भगवान के हैं, भगवान ही हमारे हैं, इस मंगल भावना से आइए हनुमान जी से प्रार्थना करें। 9 दिन हैं, 9 दिन की यह प्रार्थना हम गाएंगे। आप प्रेम के साथ, आनंद के साथ हनुमंत लाल जी का नाम गाते हुए उनसे प्रार्थना करें। बड़ी प्यारी प्रार्थना है। हम जो भी ठाकुर जी की कृपा से कुछ गा पाते हैं, उन प्रार्थनाओं में हमें हनुमान जी की यह प्रार्थना बहुत प्रिय है। बड़े अद्भुत महापुरुष रहे हमारे भारतवर्ष की भूमि में, दिव्य दिव्य संतों में कथा व्यास के रूप में अवतरित हुए। साक्षात रामचरित मानस और मानसमय ही थे महाराज जी, जिनका जीवन शायद भगवान की कथा गाने के लिए ही हुआ था। शरीर पूरा हो गया उनका 2018 में। ऐसे हमारे परम आदरणीय, जिनका सानिध्य भी इस दास को मिला 2012 में, महाकुंभ हो रहा था प्रयागराज में, तब साथ में रहे थे हम, पूज्य पाद श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी महाराज। हमें लगता है जितना कर हमारा अनुभव है, जितना कर सुनने का समय मिलता है, हमने इससे बढ़िया राम कथा गाने वाले आज तक नहीं देखे। अद्भुत। कार्तिक भैया, राम कथा की इच्छा हो तो सुनना उनको यूट्यूब पे, ऐसे राम कथा वाचक नहीं हो सकते। अद्भुत महापुरुष थे वो महाराज जी, राजेश्वरानंद रामायणी जी। यहाँ भी करके गए हैं वो कथा। एक बार आए थे हिमाचल, शायद ऐसा हमें याद है, रघुनाथ जी के चरणों में कुल्लू में शायद उन्होंने गाई है, ऐसा ध्यान है हमें। और 5-7 दिन तक, 9 दिन तक केवल पूंछ पर ही बोले थे, इतनी पकड़ उनकी थी। और जब कथा गाते तो ऐसा आनंद आता कि क्या कहे महाराज। उन्हीं का ही लिखा हुआ यह भाव है, हनुमान जी ने उनसे लिखवाया होगा, हनुमान स्वरूप ही थे वो। नहीं है अब तो उनका ध्यान करें, उनकी जूठन प्रसादी पा पाकर हम गाते हैं, वाह वाह लूटते हैं उनके नाम की। आप भी इन शब्दों को सुनना, एक एक शब्द बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा शब्द है हमारा। बोलिए हनुमंत लाल की जय। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। ओ प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। ओ प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर लीजिए। राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, राम सीता का दर्शन करा कर मुझे। ओ मेरे सपने को साकार कर दीजिए। राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। प्रार्थना
पर बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय हो। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप है। दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप है। दुख देते मुझे मेरे ही पाप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप है। दुख देते मुझे मेरे ही पाप है, मेरे मन में है क्या जानते आप है। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप है इसलिए हर कृपा। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। आप हर रूप है इसलिए हर कृपा। मेरी हर एक चिंता को हर दीजिए। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। मेरी हर एक चिंता को हर लीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब शंकर भगवान की जय हो। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसलिए तो मैं विषयों में आसक्त हूँ। मैं भावुक तो पर नहीं भ्रांत हूँ, इसलिए तो मैं विषयों में आसक्त हूँ। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसलिए तो मैं भगवन आसक्त हूँ। मैं भावुक तो पर नहीं भ्रांत हूँ, इसलिए तो मैं विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मोद कर मेरे मन को प्रभु। ओ वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। वासना मोद कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। ओ प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है
तीन चीजों का दुख हमको होता है और तीन ही चीजें हम मांगते हैं। रामायणी जी ने बिल्कुल व्यवहारिक बात कही है और हम गृहस्थियों के लिए तो सबसे अद्भुत बात है। चाहे कथा गाने वाला हो, चाहे कथा बजाने वाला हो, चाहे कथा कराने वाला हो, चाहे कथा सुनने वाला हो, उन सब के लिए प्रार्थना है। कोई नास्तिक हो, कोई आस्तिक हो, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई संपन्न हो, कोई निर्धन हो, सबको तीन रोग फंसे हैं, तन मन। रामायणी जी ने शुरुआत में इस भजन में ये चीज मांगी है, प्रार्थना की है। हम मांगने वाले हैं, पर हमको पता होना चाहिए कि हमें मांगना क्या है, किससे मांगना है, ये हमको कथा बताएगी, और क्या मांगना है ये भी हमको कथा बताएगी। मांगना आ गया, पर मांगना किससे ये भी पता नहीं हो तो राशन की दुकान में सोना थोड़ी मिलेगा, सोने की दुकान में किराना नहीं मिलेगा। मांगने का पता लग गया किस दरबार में मांगेंगे, पर यही पता ना हो कि मांगना क्या है तो क्या पता लगेगा। सरल करके तन की समस्या, मन की समस्या, धन की समस्या, या कम है या ज्यादा हो गया है, दोनों प्रकार की, तो कैसे व्यवस्था बने। यह बात कही कि अगर धन नहीं है तो प्रभु जी प्राप्त हो जाए, और अगर हमारे पास खूब धन है तो वह सही जगह कैसे लगे, खोपड़े पे न चढ़ जाए। ये सब बातें हनुमान जी की कृपा से रामायणी जी ने कही। मैं चाहता हूं मेरे साथ ये पंक्तियां आप भी गुनगुनाएं तो आपको आनंद आएगा। सिर्फ गानी नहीं है, हृदय में बिठानी है, आपको सच में आनंद आएगा। कहा जाता है ना, संत कहते हैं कि जितने दिन की कथा हो आप कथा में आओ, 1 दिन, 5 दिन, 2 दिन या रोज आओ, लेकिन कम से कम एक चीज लेके जाओ। मैं आपसे प्रार्थना करूं, आज पहला दिन है और प्रार्थना गाते हुए ये 2 पंक्ति आप साथ ले जाना। आज का प्रसाद यही समझ लो कथा का, आपको बहुत लाभ रहेगा, बहुत लाभ। क्या प्रार्थना की रामायणी जी ने, क्या क्या चाहिए हमको मांगना, हमको हनुमान जी से, हाँ वो लुटाते हैं सबको, महाराज लुटाते हैं। और मांगना क्या है, बड़ी प्यारी बात है। सबसे पहले तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में लगे, दुख द्वंद दूर हो। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, गाइए आप ही गाइए। द्वंद दूर हो। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में लगे, दुख द्वंद दूर हो। तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में रहे, और दुख द्वंद दूर हो। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, वो कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे, और कर्ज भी ना रहे, वो फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे, ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। वो प्रार्थना है यही मेरे
दर्शन करा कर मुझे, सीता का दर्शन करा कर मुझे, अपनी भक्ति से मन को भर दीजिए, अपनी सीता का दर्शन करा कर मुझे, अपनी भक्ति से मन को भर दीजिए। हाँ प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। ओ मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। ओ मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। ओ मेरे सिर पर भी, मेरे सिर पर भी, मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए। कितनी प्यारी प्रार्थना। तन निरोगी रहे, धन भी, तन निरोगी रहे, धन भी भरपूर हो, मन भजन में लगे, दुख द्वंद्व सब दूर हो। और कितनी प्यारी बात है, कर्ज भी ना रहे, मर्ज भी ना रहे, फर्ज निभता रहे ऐसा। बचा कुछ जो हमको आपको चाहिए, पता ही नहीं, उम्रें हो गई, बाल पक गए, दांत झड़ गए, निकल गए, पर यही पता नहीं लगा कि हमको एग्जैक्टली क्या मांगना है महाराज जी भगवान के सामने। रामायणी जी का इतना अनुभव महाराज, चले गए महापुरुष धाम को, लेकिन 2 लाइनों में 2 पंक्तियों ने हनुमान जी ने वो चीज लिखवा दी कि हमको समझ आ जाएगी कि चाहिए क्या हम गृहस्थियों को। इसीलिए तो हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, इसलिए तो हनुमान जी अनंत बलवंत है महाराज जी। और उन्हीं अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में बैठ करके भगवान की कथा का, उनके कीर्तन का, उनके पावन पावन चरित्रों का हम आनंद करेंगे। भगवान देवाधिदेव महादेव के वांगमय स्वरूप, कृपामयी स्वरूप, लीलामयी स्वरूप, और बात कहूं तो विश्वासमय स्वरूप, और साक्षात प्रेममय स्वरूप श्री शिव महापुराण का रसास्वादन हमको मिल रहा है। प्रथम दिन महात्म्य गाने का होता है। आप इतने वर्षों से यहां कथा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, क्या महिमा सुनाएंगे हम आपको, क्योंकि हम क्या सुनाएंगे। हनुमंत लाल जी खूब महिमा गाते हैं भगवान की, सनकादिक ऋषि जो है तो खूब महिमा गाते हैं, व्यास जी भी खूब महिमा गाते हैं। सब महिमा गाने के बाद हाथ जोड़ लेते हैं, क्या बोले हमारी जितनी बुद्धि थी, हमारा जितना विवेक था, हमारी जितनी कर चतुराई थी, वो सब हमने लगा दी, पर तब भी भगवान की महिमा अनंत है, भगवान की महिमा सागर समान है, और हम तो केवल उन अमृत सीकरों को, बिंदुओं को, बूंदों को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए प्रभु जी हम कथा में बोलते रहते हैं, आज तक पूरा किसी ने भगवान को पाया ही नहीं। बोलो राधे राधे। आज तक पूरा किसी ने भगवान को पाया नहीं। भगवान माने प्रेम, पूर्ण प्रेम पा ही नहीं पाए। जैसे हम गंगा स्नान करके आके गोता लगाते हैं, अपना जितना कर पात्र ले आते हैं, जो भी उस पात्र को भर करके आ जाते हैं घरों को, पूरी गंगा थोड़ी ला पाते, पूरी गंगा थोड़ी ला पाते। ऐसे ही आज तक जिन्होंने भी भगवान की भक्ति को किया,
कोई समझे कि हमने पूरा पा लिया, केवल सीकरों को पाया, केवल बूंदों को पाया, कुछ अंश पाया है महाराज। पर जब कुछ अंश में भी इतना आनंद है, तो जब सागर उस प्रेम सुधा सागर में भगवान हमको निमज्जित कर देंगे, तो शरीर तो यहीं रहेगा, पर जैसे कान में प्रभु का नाम पड़ेगा, राम नाम पड़ेगा, कृष्ण नाम पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा, नमः शिवाय पड़ेगा, आनंद हो जाएगा। भगवान महादेव को सूखे सूखे भक्त पसंद नहीं है। बोलो राधे राधे राधे। कौन सा महीना शुरू हुआ? श्रावण महीना, और प्रत्येक शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक होता ही होता है। हमारे घर में छुटकू से शिवलिंग भी होंगे तो उसके ऊपर भी छोटी सी जलेरी धरी होती है। एक भाव तो ये है कि भगवान ने विष पिया तो गला तप गया, शरीर में गर्मी हो गई विष के कारण, तो ठंडक चाहिए, ये भाव भी बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे गुरुदेव तो परम रसिक हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं दृष्टांत रूप में, बोले भगवान महादेव के ऊपर ये जलधारा क्यों लगातार लगी रहती है? जो सबको ठंडक पहुंचाने वाले हैं, जिनका नाम गाकर मन ठंडा हो जाता है, अंतःकरण में जली हुई अगन जो है तो शांत हो जाती है, सुख दुखों का ताप संताप भीतर होता है उसको जो शांत कर देते हैं, क्या उनको विष पीने से शरीर में गर्मी आ जाएगी? जो हमारे दिए हुए जल की वजह से वो शांत होगी? तो पहले ही ये बात कहें लोग, ठीक है अच्छी बात है, पर इससे बढ़िया बात हमको तो अपने गुरु जी की बात अच्छी लगती है। हम तो उन्हीं के रट्टू तोता है और रटा लगा के आते हैं, सुना देते हैं प्रसाद, और कृपा इतनी है कि करते गुरु जी हैं, नाम हमारा हो रहा है, जय जय हो रहा है। तो वो जो बात कहते हैं वो हम आपसे कहें। बहुत संतों की जमातें से बैठे थी, बहुत विद्वान संत, बड़े अनुभवी, बड़े प्रकांड विद्वान महाराज, वेद वेदांग जिनको कंठाग्र थे पूरे, अपने हाथों से भाष्य रचने वाले, अपने हाथों से टीका रचने वाले, पाणिनि जी के सूत्रों को भी आगे पीछे कर देने वाले ऐसे विद्वान महापुरुष बैठे थे। बड़े बड़े महाराज वैष्णव जन बैठे थे, त्यागी महात्मा बैठे थे। सब ने कहा बोले सबसे बढ़िया भक्त कौन है? किसी ने कहा कि जिसको 4 वेद याद हो, 6 शास्त्र याद हो, न्याय मीमांसा व्याकरण आदि का बोध हो, वो महाराज। किसी ने कहा वेदांग महाराज, उपनिषदों का बोध हो, सो बड़ा भारी विद्वान। कोई कहे जो महाराज जी फलारी है वो बड़ा भारी विद्वान। कोई कहे जिसने जून महीने में, ज्येष्ठ के महीने में चारों तरफ पंचाग्नि सेवन कर करके तपस्या की हो, शरीर को तपाया हो। किसी ने माघ महीने में जल में खड़े होकर के समाधि लेते हुए अखंड रूप से भगवान नाम जपाओ, ये सब कुछ। तो सब ने जब अपने अपना मत रख दिया, तो एक बाबा जी दूर बैठे हुए थे, बूढ़ा शरीर था, कमर झुक गई थी, हाथ में माला लिए हुए नाम जप कर रहे थे, गुरु जी का दिया हुआ, हाथ भी कांप रहे थे उनके, बूढ़ा शरीर था, वो बैठे थे। तो उन्होंने पूछ लिया, भाई ये बड़े वृद्ध हैं, इनको भी पूछ लो, 90-100 साल उनकी उम्र, इनको भी पूछ लो कि इनका मत है कि भक्त कौन है श्रेष्ठ। तो चले गए लोग उनके पास। अब बड़े बड़े विद्वान संस्कृत में बात करने वाले वो गए वहां पर, कहने लगे कि हम चर्चा कर रहे हैं। बोले नहीं, हम सुन रहे थे आपकी सारी चर्चा। बोले तो आप क्यों नहीं बोलते कुछ? बोले हम पढ़े लिखे नहीं है, हम थोड़े गवार आदमी हैं, हमको ज्यादा कुछ नहीं आता है इसलिए। बोले फिर भी भले ही आपको एक भी श्लोक नहीं आता है, भले ही आप अनपढ़ हो, भले ही आप देहात हो, गवार हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बात बताओ, अपना अनुभव बताओ। बोले हाँ अनुभव हम बता देंगे। क्या? बोले हमें लगता है कि वेद याद करने वाला शायद विद्वान हो, ये मना नहीं करी, वेदांग का अध्ययन करने वाला शायद कोई भगवान का भक्त हो, कर्मकांड विधियों को निभाने वाला शायद कोई विद्वान हो, मुझे पता नहीं है क्योंकि हम इस विषय में जानते नहीं हैं। पर बात करें महादेव की भक्ति की, बोले तो वह भक्त नहीं हो सकता जिसके नेत्रों से भगवान का नाम गाते हुए अश्रुपात ना हो। वो ज्ञानी तो शुष्क का शुष्क रह जाएगा। मेरी नजरों में तो अभी तक वही सच्चा भक्त है, भगवान के सबसे ज्यादा पास में है, कि जहां किसी भी कोने में बैठ करके
एक बार कान में भगवान नाम पड़ गया तो उसके नेत्र सजल हो जाते हो, हृदय कंठ अवरुद्ध हो जाता हो, वाणी गदगद हो जाती हो, रोम रोम जो है तो उसका खड़ा हो जाता हो जब भगवान का नाम लिया जाए। सिसकना, आनंद लेना, ये सब चेहरे पर प्रसन्नता, नेत्रों से अश्रुपात, रोमावली जो है तो खड़ी हो जावे। बोले हमें तो लगता है कि यही भक्त सब। तो जितने विद्वान बैठे हुए थे वो सच में विद्वान थे, सच में विद्वान थे। इसलिए उस अनपढ़ से विरोध नहीं किया बल्कि उसको प्रणाम किया। बोले बाबा हमारी सारी पढ़ाई जो है तो नकल की है, सच्ची पढ़ाई तेरी है। सारी उम्र तूने माला जपी और जो निर्णय निकाला वो आनंद देने वाला है, आनंद देने वाला। सच में ही खूब पढ़ाई लिखाई डिग्रियां करके भी भगवान का नाम सुनते हुए भी अगर मन द्रवीभूत नहीं हुआ तो लगता है कि सब प्रकार का जीवन व्यर्थ हो गया। इसलिए स्वामी श्री राम सुखदास महाराज जी, उनका नाम कैसे बोलूं मैं, जिनकी कृपा से यह गीता प्रेस हमको प्राप्त हुई, जिसका साहित्य हमको प्राप्त होता है, सब ग्रंथों को प्रमाणिक रूप से जिन्होंने स्थापित किया, ऐसे स्वामी जी महाराज जी भी कहते थे। भक्तों ने पूछा महाराज जी आप बात तो ठीक कहते हो पर हम खूब कथा सुनते हैं, कीर्तन भी करते हैं, राम नाम जपते हैं, कृष्ण नाम जपते हैं, पर हमारा हृदय भरता ही नहीं है। हमारा मन होता है कि हम ठाकुर जी का नाम गाते हुए शुरुआत करें पर एक बूंद नहीं निकलती महाराज। चाहते भी हैं, भीतर भीतर घुटते, निकलते ही नहीं। क्या करें महाराज? स्वामी जी ने कहा बोले ऐसा करो थोड़ा सा आडंबर कर लो। क्या करो? बोले जब ऐसा भाव हो ना गले तक भर जाओ तो क्या करो? बोले मुख में उंगली डालो और मुखामृत निकाल करके आंखों में लगा दो। आंखें गीली हो जाएंगी भले ही वो नकली हो, वो मुखामृत भले ही नकली हो, वो अश्रु नकली हो, लेकिन उसके साथ गीले नेत्रों से जो भाव बनेगा वो सच्चा होगा, वो सच्चा होगा। एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता मुखामृत मुंह पर लगाओगे तो वो भले ही भाव, वो भले ही तूक अलग हो, वो अमृत जो है तो नकली हो, वो आंखें गीली नकली हो, लेकिन उससे बनने वाला जो भाव है वो सच्चा पक्का हो जाएगा। और एक दिन ऐसी कृपा हो जाएगी कि एक बार भगवान नाम कान में पड़ेगा तो फिर मुख में उंगली नहीं डालनी पड़ेगी, अपने आप ही हाथ प्रार्थना में जुड़ जाएंगे। बोलो भगत वत्सल भगवान की जय। इसलिए भगवान महादेव भी कहते हैं बोले महाराज हमको सूखा सूखापन अच्छा नहीं लगता, हमारे सर पर, हमारे मुख पर भी, हमारे नेत्रों में भी हमेशा। और भगवान की कथा श्रवण करते हुए सबसे ज्यादा अश्रुपात करने वाले अगर कोई है तो वो देवाधिदेव महादेव ही है। बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। विश्वरूप मम नाथ पुरा। महादेव को हृदय में बिठाएं। आज महात्म्य है तो महात्म्य में प्रवेश करें। शौनक आदि ऋषिवर बैठे हुए हैं, संत शिरोमणि सूत जी महाराज आए हैं। क्या वाणी है रोमहर्षण महाराज जी की। नाम कितना प्यारा है, रोम हर्षण। रोम माने आप सब जानते हैं, रोम, हर्षण माने प्रसन्नता। ऐसे रोम हर्षण महाराज जी हैं जो यज्ञ से प्रकट हुए हैं व्यास जी की कृपा से। और रोम हर्षण महाराज जी जब कथा गाते हैं, कथा सुनाते हैं, तो शौनक आदि ऋषिवर जब नैमिषारण्य में कथा सुनते हैं तो केवल उनका मुखमंडल मुस्कुराता नहीं है, तो उनका रोम रोम खुश हो जाता है। उनका सुनाने वाले का भी रोम रोम खुश हो जाता है, श्रवण करने वाले का रोम रोम भी प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। इसलिए संतों ने उनका नाम ही रोमहर्षण रख दिया। बोलिए रोमहर्षण महाराज जी। क्या गा रहे हैं रोमहर्षण जी? आहा, मानो यही भाव गा रहे हैं जो गोस्वामी जी ने गाया। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। आइए महादेव की यात्रा में चलिए। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे। त्रिभुवन विदित
महिमा तुम्हारी। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। ओ त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। त्रिभुवन विदित। आप भी गाइए प्यारी चौपाइयाँ। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं और शिव महापुराण में संहिताएं 7 और 7 संहिताओं में 24,000 श्लोक हैं। और प्रथम संहिता विदेश्वर संहिता है। लेकिन शिव महापुराण की जो महिमा है 7 अध्याय में है और उन 7 अध्याय में 2 चरित्र प्रमुख हैं। एक देवराज ब्राह्मण की कथा शुरुआत में आती है और एक बिंदु और चंचुला की कथा प्रारंभ में आती है। ये शिव की महिमा की कथा। शिव महापुराण की शुरुआत में ही जब रोमहर्षण महाराज जी नैमिषारण्य की पावन भूमि में पहुंचे तो हाथ जोड़ करके शौनक आदि ऋषिवरों ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके कोई औपचारिकताएं नहीं निभाई, हाथ जोड़ करके सीधे उनसे प्रार्थना की है। यहीं से शिव महापुराण की महिमा महात्म्य प्रारंभ होता है। अच्छा, अपनी कोई महिमा खुद गाए तो सब कहेंगे कि बाबरा है, अभिमानी है। लेकिन 18 पुराणों में जो सबसे बड़ा पुराण है वो स्कंद पुराण है, 81,100 श्लोकों का। और ऐसे स्कंद पुराण ने शिव महापुराण की महिमा को गाया। उसी को ही महात्म्य के रूप में 7 अध्याय में लिया गया है। अच्छा, महिमा गाने की जरूरत क्या है? कोई व्यक्ति विशेष बैठा है, कोई माता जी बैठी है, कोई बहन जी बैठी है, हमें पता ही नहीं है कौन है क्या है, तो हमारे लिए सामान्य है। पर कोई हमको मिलाए, अरे महाराज जी ये मंदिर में इतना सहयोग किया है इन्होंने, मंदिर में झाड़ू लगाती है महाराज जी, बाद में गद्दे साफ करती है, भोजन की व्यवस्था करती है, बर्तन की व्यवस्था करती है, इन्होंने ये कार्य किया, इन्होंने ये कार्य किया, इन्होंने ये कार्य किया, तो जो दृष्टि पहले थी हमारी वो दृष्टि बाद में नहीं रहेगी। व्यक्ति विशेष की जब तक उनको जानते नहीं, कोई पहचान ना करवाए तो सब सामान्य है। पर जब पता लगे उनके बारे में, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, अच्छा होगा तो हम उससे कुछ सीखेंगे, उस तरह कुछ करना चाहेंगे, और अगर खराब चीज हो तो हम उससे दूरी बनाएंगे, और वैसा ना करें हम ऐसे मन को समझाएंगे। स्कंद पुराण ने शिव महापुराण की महिमा को गाते हुए 7 अध्याय लिए। उन 7 अध्यायों को चुन करके व्यास जी ने शुरुआत में ही बड़ी सुंदर बात की। बोले जब सूत जी का आगमन हुआ, औपचारिकताओं में नहीं पड़े, आरती करो, हार पहनाओ, फूल माला चढ़ाओ ना। बोले संत का क्षण और अन्न का कण व्यर्थ मत गवाओ। कहीं निकल ना जाए, संतों की मौज होती है, कहीं चले ना जाए, इसलिए हाथ जोड़े और तुरंत सूत जी से प्रार्थना कर दी। क्या प्रार्थना करी है? बड़ी प्यारी प्रार्थना। क्या कहा? हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानां
विशेषतः। हे सूत जी, आपके चरणों में हमारा कोटिशा बंदन। आप सर्व सिद्धांत ब्रह्म, आप वाचस्पति हैं, आप विशारद हैं, आप सब पुराणों के सिद्धांत को जानते हैं। इसलिए हम आपके चरणों में एक प्रश्न करते हैं और प्रार्थना करते हैं, आप समाधान करो। क्या? बोले कलिकाल का समय आ जाएगा और उस कलिकाल के समय में ज्यादातर लोगों की बुद्धि कैसी हो जाएगी? बोले दूसरे की कमी निकालने वाली बुद्धि हो जाएगी। खुद में 100 दोष होंगे वो नहीं दिखेंगे और दूसरे का एक दोष भी होगा वो दिखने लग जाएगा। कलयुग में सब ज्ञानी हो जाएंगे। आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ब्रह्म ज्ञानी। मास्टर नथा सिंह हरियाणा वाले। आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है। मैंने कहा एक दिन एक शराबी से, बाज आओ तुम इस खराबी से। मैंने कहा एक दिन एक शराबी से, बाज आओ तुम इस खराबी से। बोला पंडित जी क्या फरमाते हो? रोज अंगूर तुम जो खाते हो, उन्हीं अंगूरों का तो ये पानी है। आज दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ब्रह्म ज्ञानी। मौखिक ज्ञान सबको है, व्यावहारिक ज्ञान। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। ऐसा ही है या नहीं है ऐसा? और जब लिखा गया था तब समझ में नहीं आई, पर आज धीरे धीरे समझ आ रही है। क्या कहा? बोले सब लोग जो हैं आसुरी भाव में संलिप्त हो जाएंगे। आसुरी स्वभाव का मतलब क्या है? जो देवताओं की ना माने, जो शास्त्रों की ना माने, और जो जन्म देने वाले, जिसने शरीर दिया, जाति दी, उन माता पिता ने गर्भ में रखा, पढ़ाया, बोले उनको भी नहीं मानता। उसी को यहाँ संसार में क्या कहा गया? असुर कहा गया। उन्हीं को ही राक्षस कहा गया महाराज। लोगों ने पूछा, बोले पंडित जी रावण तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, उसको राक्षस क्यों कहते हैं? कंस तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था, उसको राक्षस क्यों कहते हैं? अरे भाई राक्षस कौन है? राक्षस कौन है? देवता और राक्षस दोनों सौतन के बेटा हैं, दोनों कश्यप मुनि जी के पुत्र हैं। बोलो हर हर महादेव। लेकिन देवताओं ने जो पिताजी ने कहा उस आज्ञा का पालन किया, राक्षसों ने नहीं किया। ये स्वभाव का नाम है। तो लिखा गया कौन है राक्षस, जिनका बोलबाला हो जाएगा कलिकाल में, वो कौन है? बड़ी प्यारी बात कही, सरलता से कही गोस्वामी जी ने। क्या कहा? मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा। 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 साधु सन कर वाही सेवा। साधु सन कर वाही सेवा। साधु सन कर वाही सेवा। भगवान शंकर ही पार्वती को बोल रहे हैं ये बात। जिनके यह आचरण भवानी, जिनके आचरण भवानी। ओ जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी।
शास्त्रों की, ना माता पिता की, ना गुरुजनों की, ना अपने हितकर्ताओं की जो बात नहीं मानता है, उसको ही राक्षस कहा गया, निशिचर कहा गया, भले शरीर पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो। बोलो हर हर महादेव। आसुरी स्वभाव से सब ग्रसित हो जाएंगे, सब सुनाने वाले हो जाएंगे, सुनने वाला कोई नहीं। जैसे सुनाने लगेंगे तुरंत बोलेंगे घर में क्या, बस चुप रहो, हमें सब पता है, बस चुप रहो। ये कैसेट हर घर में चलेगी, और विशेषकर नौजवान तो बस बूढ़ों को बोलने ही नहीं देंगे। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। आपके चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि सभी भुगत भोगी हैं। हाँ जी अना जी, हाँ। क्या बोलते हैं, 15 साल का छोकरा बोलता है माता जी मम्मी, मुझे पता है। बेटियां पप्पा को बोलती है, और जब वो मुंह मरोस कर जाते हैं ना, तो मन तो होता है पापा का किस अभी जो है तो लिख के कर दूं कि सारी संपत्ति जो है तो मंदिर के नाम, दोनों ठिकाने आ जाएंगे। पर मोह फंसा है, कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं ठीक हो जाएंगे, कोई बात। जैसे माँ बाप गलत सुनने के बाद जानते हैं कि ये गलत हैं, फिर भी क्षमा करने के लिए विचार करते हैं कि हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, वैसे ही हमारे अनंत बलवंत हनुमंत लाल, ऐसे हमारे श्री राम, ऐसे भगवान महादेव, ऐसे रामकृष्ण हरि, ये सब क्या हमारी गलतियां इनको पता नहीं लगती? इनको पता लगती है। पर जैसे माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, भूल जाते हैं, और इंतजार में रहते हैं कि अब सुधरे, अब सुधरे, अब सुधरे, अब सुधरे, इस इंतजार में उम्र बिता देते हैं। ऐसे ही हमारी 100 गलतियों के बाद भी भगवान हमारा इंतजार करते हैं कि कभी ना कभी तो सुधरेगा, कभी ना कभी तो सुधरेगा। हमें लगता है कि अब हम गलत कर रहे हैं, तो वह गलत भगवान को पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा कभी नहीं समझना मैडम। जब उसकी मार पड़ती है ना, तो आवाज भी नहीं निकलती, ऐसी मार उसकी पड़ती है कि किसी से बोल नहीं पाओगे। घर के कोने में कमरे में पड़े पड़े जो है तो सूख जाओगे, कोई पूछेगा भी नहीं महाराज। इसलिए अपराध करती बार ये मत सोचो कभी भी कि कोई देख नहीं रहा है, कोई देख नहीं। हमारे सूत जी से प्रश्न किया शौनक जी ने, सब जीव आसुरी स्वभाव के हो जाएंगे, और जो भगवान के मार्ग पर लगाने की कोशिश करेंगे वही बैरी हो जाएंगे लोगों के। आप जूता पहन के भीतर आओ तो यहाँ के पंडित जी, पुजारी जी या प्रधान जी या मंदिर की कोई आप माताएं बोल दे, क्या बोले, अरे जूता मत लाओ अंदर। अब जो जूता पहन के आया है, ब्रांडेड जूता, बढ़िया आईफोन रखा हुआ है, बढ़िया जो है तो उन्होंने सब व्यवस्था करके रखी है। जैसे ही आप उनको बोलोगे, उनको मन से तो पता है कि ये गलत हो गया, मुझसे जूते से आ गए, पर स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, जूते से आ गए, हमारा शरीर भी तो चमड़े का ही है। हे मेरे भगवान, बोलो राधे राधे। उल्टा जवाब मिलता है कि नहीं? और इस गांव में, चाहे इस शहर में या किसी भी क्षेत्र में, जो आपको बुराई छुड़ाने के लिए बोलेगा और सही मार्ग पर चलाने के लिए बोलेगा, वही सबकी आंखों में खटकेगा। हाँ जी अना जी, आ गई होगी आपको याद किसी न किसी की। जो ही आपको सही मार्ग पे ले जाने की बात करेगा, वही आपको खटकने लग जाएगा, वही आपका बैरी हो जाएगा। यही कलयुग का प्रभाव है। बोले महाराज कलयुग का प्रभाव, तो अब क्या करें? क्या करें कलयुग का प्रभाव? हम पर कलयुग का प्रभाव ना पड़े, हमको किसी की कमियां ना दिखे, कोई अच्छा काम करने वाला हो हम उसको बुरा ना समझें, बल्कि उसका सहयोग करें। हमारे बुजुर्ग माता पिता जो घर में, क्योंकि हम गृहस्थी में, तो मैं गृहस्थी की बात कहूं, अगर हमारे माता पिता का हमने दिल दुखा दिया हो, हम कैसे प्रायश्चित करें? शुरुआत कहां से करें? भक्ति पथ में चले कैसे? तो क्या करें? जो हनुमान जी ने किया वही हम भी करें। क्या करो? क्या करो? सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम, सीताराम राम,
सीताराम सीताराम। ये शुरुआत है नर्सरी के जी। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। ओ सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम, सीताराम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। ओ सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम। ओ सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम। ओ सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, अपराध हो गया, कली काल का प्रभाव हमको ग्रसित ना करें तो क्या करो? बोले नाम जपो, कल युग केवल। हाँ, महादेव की महिमा न्यारी है भाई। चाहे शिव नाम जपो, चाहे कृष्ण नाम जपो, चाहे राम नाम जपो, आकाशात पतितोयम। पंडित जी मंत्र बोलते रहते हैं आपके सामने। बोले आप जैसे कोई भी पूजा करो, जैसे सब नदियां, तालाब, बारिश का पानी आखिर में समंदर में ही मिल जाता है, वैसे ही हम जो भी पूजा पाठ करते हैं वो सब परमात्मा के चरणों में चढ़ता है। तो शुरुआत करिए प्रायश्चित की राम नाम से। प्रश्न पूछा कैसे अपराध का प्रायश्चित हो। सूत जी गदगद हुए, शौनक जी ने इतना प्यारा प्रश्न पूछा। और संत जब प्रश्न पूछते हैं तो वो संसार के हित के लिए पूछते हैं। हमारा प्रश्न हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए होता है, लेकिन संतों का प्रश्न तो जगत हित के लिए होता है। बता दो कोई उपाय। बोले एक ही उपाय है। क्या? सदा सेव्या, सदा सेव्या, सदा सेव्या विशेषतः। बार बार श्रवण करो, बार बार श्रवण करो। किसको? भगवान देवाधिदेव महादेव, उनकी पावन कथा को। अच्छा, किसी का मंगल हुआ है, प्रमाण दो। ऐसे नहीं मानेंगे हम। प्रमाण दो पहले। तो प्रमाण दिया गया। आसीत की रात नगरे, ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता, देव धर्म परांग मुखा।
किरात नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते, जबकि बड़ी भारी बड़ी उपाधि ब्राह्मणों की, लेकिन इसने अपने ब्राह्मण कर्म को च्युत कर दिया। क्या किया? बोले इसने पुरोहित्य कर्म नहीं किया, भगवान की कथा गाई नहीं, तो कोई ब्राह्मण वाला कर्म नहीं, जो मिल जाता इसे उसको ठगता और उसका पैसा इकट्ठा कर लेता, बटोर लेता और उसे मार देता। यही काम किया सारी उम्र। शरीर का नाम था देवराज। बोलो हर हर महादेव। पाप की कमाई एकत्रित होती है तो बुद्धि बिगड़ती है। बुद्धि बिगड़ी और एक वेश्या का संग कर लिया। शोभावती, पुरुष के पतन के दो ही कारण हैं। पांव उस तरफ कर दो, मेरी तरफ नहीं करो माता जी। हाँ, पुरुषों के पतन के दो ही कारण, एक काम, एक क्रोध। बोलो राधे राधे। असंतुलित काम और असंतुलित क्रोध, जिसमें बोध ना हो, चाहे वो काम हो चाहे क्रोध हो, वो पतन कर देता है। और बोध हो तो क्रोध सार्थक है, बोध हो तो काम भी जो है तो श्रेष्ठ है। शोभावती वेश्या का संग कर लिया। माता पिता को पता चला। सबसे ज्यादा दुखी माता पिता ही होते हैं। बेटा बिगड़ जाए, बिटिया गलत कर्म करे, घर से निकलना जो है तो मुश्किल हो जाता है। रिश्तेदार भी सुख देने थोड़ी आते हैं, वो उसी बात को मिर्च मसाला लगाकर 100 बार सुनाते। जिस बेटा बिटिया ने किया है उसको इतना दोष कोई नहीं देते, लेकिन जिन्होंने जन्म दिया है उनको कोसते हैं, तुम्हारे संस्कार है। देवराज ने ऐसा कर्म किया कि उस कर्म की वजह से सब जगह प्रसिद्धि हो गई। शोभावती वैश्या ने सोचा मुझे धन ही चाहिए, इसके पास खूब धन एकत्रित है और धर्म का नहीं है, इसने भी पाप करके ही कमाया है, तो मुझे धन की प्राप्ति हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगा। समझ नहीं आएगी किसी का घर टूट रहा है। देवराज ने माता पिता को जब बार बार दुखी करने लगे, माता पिता की समाज में रिश्तेदारी में हमारी थू थू हो रही, पत्नी तो मौन ही हो गई, बोल ही नहीं पाई कुछ। मारे क्या समझाऊं, जब माता पिता की नहीं सुनता मेरी क्या सुनेगा। एक दिन इतना ज्यादा कामासक्त हो गया कि देवराज ने घर में समझाने वाले माता और पिता को ही मार दिया। जो पत्नी समझाती थी उसको भी मार दिया। अब स्वतंत्र हो गया। आदमी हमेशा चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, फ्रीडम मिले उसे जीवन में। मुझे कोई माताजी नहीं टोके, मुझे कोई पिताजी नहीं टोके, मुझे भाई नहीं टोके, मुझे कोई धर्म के नाम पर ना टोके, मुझे कोई देवी देवताओं के नाम पर ना टोके, मुझे पाप पुण्य के नाम पर ना टोके। अरे भैया, ये नियमावली मनुष्यों के लिए है। आपकी तरह सब ही फ्रीडम चाहेंगे तो हम सब पशु हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। नियमावली जब तक संगठित है, नियमावली जब तक है, तब तक जीवन अच्छा कट रहा है। जिस दिन हमारे जीवन से नियम नहीं रहेंगे उसी दिन हम पशु हो जाएंगे। ये बात सच्ची और पक्की है बाबा जी। जब हमको कोई रोकने टोकने वाला हो तो समझिए अभी तक भगवान की बड़ी भारी कृपा है, बहुत कृपा। और जिस दिन आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा, भले ही नोटों का गद्दा बिछाकर आप सो, भले ही सोने का तकिया लगाकर सो, भले ही हीरे जड़ी हुई चादर को ओढ़ लो, तो भी नींद नहीं आएगी। आप चाहेंगे कि कोई होता तो डांटता, कोई होता तो हमको रोकता, कोई होता तो हमको पुचकारता महाराज। इसलिए जब तक कोई रोक टोक वाला हो, भगवान का शुक्राना करना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। माता पिता को मार दिया देवराज ने, पत्नी को भी मार दिया। अब शोभावती के साथ रहने लगा। एक युवान अवस्था तक भोग रहता है, शरीर का रस समाप्त हुआ, मर गया। उसी भोग में मारे
आज सारा दिन लंपट पड़ के जो है तो मृत भांति पड़ा रहता है। जो जो शोभावती कहती वो करता महाराज। चोरी करने को बोलती तो चोरी करता, सामग्री लाने को बोलती तो सामग्री लाता, किसी के साथ लड़ने बैर करने को बोलती तो लड़ता। कहां बचा शरीर उसका? हमारे शरीर में नियमावली होगी तभी हम जीवित हैं। किसी निर्धन गरीब को हम दुखी कर रहे हैं, कोई दुखी कर रहा है और हम उस दुख को देख रहे हैं और हमारे मन में भी दुख हो रहा है, तो समझिए हम जिंदा हैं अभी तक। और किसी के मरने पर, किसी के दुखी होने पर अगर हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो बोलने में हम जिंदा हैं, बाकी हम पशु तुल्य मर चुके हैं। हमारे जिसने माता पिता को, पत्नी को मार दिया हो महाराज जी, वो कहां जीवित हो? भोग में सारा जीवन बिताया। एक दिन की बात है, यात्रा करते करते उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रतिष्ठानपुर, जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं। बोलो हर हर महादेव। भगवान अवसर सबको देते हैं, हमको भी आपको भी, बिगड़े से बिगड़े को भी अवसर देते हैं सुधरने का। कोई उस समय का फायदा उठा लेता है और कोई गवा देता है। प्रतिष्ठानपुर आज भी वो स्थान है संतों का, प्रयागराज में झूसी पुल के साथ में। बड़ा सुंदर भगवान का वो स्थान है। उस स्थान से यात्रा करने जा रहा था। जाते जाते ऐसे ही मंदिर में कथा हो रही थी, बाहर से मार्ग था। पंडित जी कथा सुना रहे थे, सब भक्तगण कथा सुन रहे थे। शिव महापुराण की पावन कथा हो रही थी और कथा सुनते सुनते, सुनाते सुनाते बाहर से जाते जाते दो शब्द कान में पड़े, तबीयत खराब हो गई। और इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि ठंडे पसीने पड़ने लगे और चला नहीं गया आगे को, वहीं गिर पड़ा। लोगों ने खींच लिया, अब जाए कहां को, तो वहीं रोक दिया। तो जितना भर समय बचा उसे पूरी कथा चाहता नहीं था सुनना, चाहता नहीं था, पर सुननी पड़ी उसे। चाहकर नहीं बैठा, सुननी पड़ी। बीमार था तो कथा सुनी, प्रसाद पाया, दूसरे दिन ठीक हुआ, चला गया। 1 महीना जिया उसके बाद। कितना? 1 महीने तक जिया। पर उस 1 महीने में उसने उस 1 दिन की कथा में इतना कर चिंतन तो कर लिया। क्या? बोले हमने अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर दिया, हमने अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं? बोले कुछ प्रायश्चित होना चाहिए। इतना कर विचार मन में आया। 1 महीने में उसका शरीर पूरा हो गया, प्रायश्चित नहीं हो पाया। कोई तीर्थ यात्रा नहीं हुई, कोई गंगा जल नहीं, कुछ नहीं, मर गया महाराज जी बेमौत। कौन करता सदगति? कुछ नहीं हो सका, सब कुछ मर गया। लेकिन तब भी इस देवराज की दुर्गति नहीं हुई, शिव पुराण कह रहा है। तब भी सदगति हुई। सदगति का कारण क्या है? बोले जब यमदूत लेने के लिए आए तो देवदूत पहले ही वहां खड़े हुए थे। देवदूतों ने पूछा, भाई तुम यमदूत क्यों आ गए? किसने भेजा? बोले हम सही मणिपुरी से, यमराज जी ने हमको भेजा। इसने सारी उम्र अपराध किया है, पाप किया है, माता पिता का हत्यारा है और वैश्यागामी है, ये श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए इसको। तुरंत तो बोल पड़े देवदूत, बोले हमको इतना पता तो नहीं है, पर हमको भगवान महादेव ने भेजा है। और भगवान महादेव के गण भी त्रिनेत्रधारी और हाथ में त्रिशूल लिए हुए होते हैं। कहने लगे महादेव की आज्ञा है, इसलिए सावधान हो जाओ, पीछे हट जाओ। ये हमारा ग्राहक है, हमारे साथ शिवलोक जाएगा महादेव के पास। झगड़ा होने लग गया। कहने लगे, बोले बुलाओ आप अपने स्वामी को। यमदूतों ने यमराज जी को बुलाया। उसको लेकर के, उस देवराज को लेकर के, उसकी देह को लेकर के, उसकी आत्मा को लेकर के पहुंचाया गया महादेव के पास। चित्रगुप्त जी साथ में गए, मोटा चश्मा लगाकर बही खाता खोला। बोले देखो एक भी पुण्य नहीं, खाता खुला है, इसके पुण्य वाले खाते में कुछ जमा नहीं है महाराज। फिर भी कहते हैं कि ये यहाँ आपके शिवलोक में आएगा। यमराज जी ने यह दलील दी। हमारे भगवान ने नेत्र खोले, नेत्र खोल करके बोले, यमराज तू कौन होता है ये निर्णय करने वाला?
हैं? हमने तुझे जो कार्य दिया हुआ है वही कार्य मैंने अपने शिवगणों को दिया था, ये अपना कार्य अच्छे से निभा रहे हैं। बोले वो ठीक है प्रभु, पर ये पापी अपराधी है। बोले भले इसने सारी पाप अपराध किया, माता पिता का हत्यारा भी क्यों ना हो, अब अक्षय का भक्षण करने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन इसने तीर्थ स्थल पर बैठकर मंदिर में चल रही कथा को कम से कम एक दिन सुन लिया था। एक दिन की कथा का प्रभाव, और उसके बाद एक बार यह चिंतन विचार कर लिया क्या कि सच में मुझसे अपराध हो गया। देखो भैया, हम जितने बैठे हैं बाहर से सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, ये तो हमको सबको पता है कि बाहर से हम बढ़िया है, लेकिन भीतर से हम सबको पता है कि हम कैसे हैं। बोलो राधे राधे। हमारे और आपके मोबाइल पर लगे हुए लॉक ही बता देते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। बोलो राधे राधे। आप जोर से बोलो। हाँ, तो पता नहीं क्या क्या अपराध हुए होंगे, जीभा से, हाँ, वाणी से, कान से, आंख से, नाक से, हाँ, चमड़े से, पता नहीं क्या क्या चाहता है ये मनुष्य शरीर। लेकिन इतना अपराध होने के बाद भी वो पाप धुल जाएं और भगवान की कथा श्रवण करने को मिल जाए, और मिलकर 7, 9, 5 जितने दिन की कथा मिले, भले ही 15 मिनट ही क्यों ना बैठे, एक बार कोई भी भाव सुन करके, कोई भी चिंतन करके, अगर आपको एक बार ऐसा लग जाए कि सच में हमने जीवन व्यर्थ कर दिया, जिसको हम सुख समझते थे वो तो दुखालय है, सच्चा सुख सच्चा आनंद तो भगवान की शरणागति भक्ति में है, ऐसा मन में अगर क्षण भर भी आ गया तो अब तक किए हुए पाप ताप संताप सब दूर हो जाए। बोलो हर हर महादेव। इसीलिए तो ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। कितनी बढ़िया बात कही है कि धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाव। धन्य शिव पुराण की कथा। मातृ पितृ वधू हंता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत क्षणा। इस छोटी सी कथा से हमको शिक्षा लेनी है कि भगवान महादेव की महिमा कितनी है। महाराज कितनी महिमा है महादेव की। ये नहीं करना है कि जैसा उन्होंने किया बोले हम भी सारी उम्र वैसा ही करते रहेंगे, आखिर के समय में सुन लेंगे, घंटे की कथा वो पार हो जाएंगे। राम राम। अगर आप ऐसी बुद्धि लगाओगे तब तो मेरा बोलना कौए का बोलना हो जाएगा। तब तो जो भी कथा करवा रहे हैं यहाँ पर जो यजमान बने उनका सब परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। कम से कम इतनी कर जागृति हो जाए कि हम अपराधी हैं। जब जीव को पता लग जाता है ना कि शरीर रोगी है तो उसका पथ्य भी कर लेता है, परहेज भी कर लेता है, इलाज भी कर लेता है, डॉक्टर भी ढूंढ लेता है। बोलो राधे राधे। अब जिसको पता ही नहीं हो कि मेरा शुगर 200 है तो आप अभी बढ़िया बढ़िया जो है तो रसगुल्ला दोगे तो हम तो 2 खा जाएंगे, 4 भी खा जाएंगे, और थोड़ी देर के बाद चेक करोगे तो कल को वही रसगुल्ले का डब्बा जहर लगेगा। तो बीमारी का पता लग जाए तो आदमी पथ्य परहेज इलाज कर लेता है, और बीमारी पता ना हो तो क्या पता लगेगा। तो शरीर की बीमारी होगी तो अस्पताल, और मन की बीमारी होगी तो भगवान की कथा। मानसिक रोगों से जो ग्रसित हैं उनके उपचार के लिए भगवान की कथा सबसे बढ़िया है, और भगवान की महिमा जो है तो न्यारी है। बोलो भगत वत्सल भगवान की। और सबसे बड़ा सुख 3 घंटे 4 घंटे जो कथा चलेगी, आज चलो हमको 4 बजे का समय मिला था पर थोड़ा आगे बढ़ गए हम, थोड़ा सा बात कह करके मन तो अभी तो हमारी गाड़ी गर्म भी नहीं हुई है। अब तो लगता है कि 2-4 घंटे कथा हो। ये बढ़िया, मनाली में 4 घंटे मिलते हैं, और जगह 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे में भी यूं ही निकल जाता है, तब तक हम थोड़ा इधर उधर जाते हैं, तब तक आरती का समय हो जाता है। हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर आपको
3-4 घंटे में भगवान की कथा में आनंद ना आए, भगवान के कीर्तन में आनंद ना आए, भगवान के कृपा के जो भक्त हैं उनके दृष्टांतों में भी आनंद नहीं आए, तो भी यहां बैठेंगे तो भी पुण्य है। क्यों? बोले कलयुग में पुण्य करने की कोशिश मत करो तो क्या करो? बोले कलयुग में यह कोशिश करो कि हमसे अपराध ना हो। फायदा? बोले जब ये विचार करेंगे कि अपराध ना हो, तो जो अपराध ना करने से, अपराध से रहित जो समय होता है जिसमें हमने कुछ नहीं किया, वह समय पुण्य में जमा हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब कम से कम 4 घंटे तो मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगा। अगर आप 4 घंटे मनाली के मॉल में घूम रहे होते तो कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा देखते, कुछ ना कुछ बोलते ही बोलते, फोन नहीं आता तो बुराई कर देते। हाँ जी या ना जी? किसी ना किसी का मन से, वाणी से, शरीर से कुछ ना कुछ पाप अपराध होता कि नहीं होता? तो जब आप यहाँ पर बैठेंगे 4 घंटे मौन होकर के, तो और कुछ फल मिले चाहे ना मिले, पर रोज के 4 घंटे में चुप रहने का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। चुप रहने के बड़े भारी फायदे हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल को कहा, बोले अपने बाप को बुला, मुझे मिलना है। कि तू किस खेत की मूली है, इतना दिमाग कहां से आया तेरे पास? बीरबल हमेशा जीत जाते थे, बादशाह हार जाता था। अकबर हर बार रहते थे, सलाहकार थे, साथ में रहते थे। बीरबल ने कहा, पिताजी को बुला रहा है, वो तो बड़े सीधे हैं। राजा पता नहीं क्या बात पूछ ले। बोले राजा जी हम ही काफी हैं आपके लिए, पिताजी को क्यों बुलाते? बोले ना हम तो मिलेंगे। और मिलने की बात जब आई तो चले गए बीरबल। बोले कहीं नौकरी से ना निकाल देवे भाई राजा। तो चले गए बीरबल अपने पिताजी के पास। पिताजी का सामान्य जीवन। हाँ? बोले पिताजी प्रणाम हो। हाँ बेटा खुश रहो, कैसे हो? बढ़िया हो। क्या हुआ? बोले राजा आपको बुला रहा है बादशाह अकबर। क्यों? बोले पता नहीं, बोलता है कि मिलना है पिताजी से। बोले हम नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या पूछ लेगा। हमको तो कुछ बोलना भी नहीं आता, हमको इतनी अक्ल भी नहीं है, समझ भी नहीं है, हम क्या देंगे राजा की बातों का जवाब? बोले नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो नौकरी भी जा सकती है। बोले अच्छा बेटा, हाँ ठीक है, तो तू ही बता क्या करूं, क्या जवाब दूं? बोले पिताजी एक काम करना, क्या? चुप हो जाना, बोलना ही मत कुछ। बोले हाँ ये बढ़िया, एक चुप हाँ पता सबको, चुप कोई नहीं रहता। बोलो राधे राधे। क्या बोलते हैं घर में? पंडित जी आज बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। अरे परेशान है तो बक बक बंद करो भाई। अगर बोलने से कुछ मिले तो बोलो। हमको मिलता है तो हम बोलते हैं, 365 दिन बोले ही रहते हैं, बोले रहते हैं। हमको मिलता है कुछ तो बोल रहे हैं। अगर आपको बोलने से परेशानी मिल रही है तो चुप रहो। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। तो मौन रहने से बड़ा फायदा। बीरबल ने कहा पिताजी चुप रहना। आप चले गए राजा के पास। बादशाह ने कहा भरी सभा में, बीरबल हाँ लायो पिताजी को। बोले ले आए महाराज। कहाँ है? बोले सामने पिताजी। आ गए पिताजी। पिताजी प्रणाम हो। पिताजी ने कोई जवाब नहीं। अच्छा घर में सब परिवार में ठीक है? कोई जवाब नहीं। ऐसे करते करते 10 सवाल पूछ लिए, वो भी भरी सभा में। और बादशाह अकबर इतना बड़ा राजा, कितना अभिमान होगा उसे इतने पद का। 10 बातें पूछने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं दिया बीरबल के पिता ने, तो खींच करके बोला बीरबल को अकबर, क्या? बोले बीरबल एक बात बता, हाँ कि मूर्खों से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, बोले जो मेरे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। हाँ भक्त वत्सल भगवान की आपसे प्रार्थना, जैसे आनंद से हमको पिछली कथा का स्मरण है शनाग का, वैसे ही आनंद से आप आगे के भी 9 दिन तक कथा सुनेंगे। यही मंगलमयी प्रार्थना है। भगवान महादेव की कृपा हुई है, आप पर तो हुई है, हम पर अति कृपा हुई है। जो हनुमंत लाल सबको कथा कीर्तन सुनाते हैं, उनके सामने बैठ करके भगवान महादेव की चर्चा, उनके भक्तों की चर्चा हम करेंगे। इसलिए जो है तो इस पावन कथा को आप सफल बनाना। रोज कथा का समय कितने बजे है मानचंद जी? 5 बजे, 12 से 4। रोज कितने बजे? 12 से 4 बजे तक रोज कथा का समय रहेगा। रोज भगवान जी का पहले कथा प्रसाद, कीर्तन प्रसाद, और उसके बाद आरती, और उसके बाद रोज भोजन प्रसाद रहेगा। आप सब से प्रार्थना है आप सब आएं और इस श्रावण की शुरुआत को यादगार बनाएं। बड़ा सुंदर दिव्य रुद्र यज्ञ भी चला हुआ है, भगवान की कथा भी चली है। आप सब से प्रार्थना है आप सब पहुंचे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए प्रेम के साथ, आनंद के साथ अब भगवान महादेव की महिमा को गाएं। एक भाव भगवान के चरणों में अर्पण करके इस कथा को आरती की ओर ले जाए।
जिसने माता पिता को मार दिया, जिसने जीवन में एक भी कर्म अच्छा नहीं किया, एक दिन की कथा से जब उसको भगवान का धाम मिल सकता है तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। जो आनंद से भगवान की कथा में जुड़ेगा उसका निसंदेह मंगल होगा, उसका भविष्य अवश्यमेव सुधरेगा। यही तो मेरे महादेव की महिमा है। महादेव ने तो उसको भी धाम पहुंचा दिया जो उन्हीं के मंदिर, उन्हीं के शिवलिंग पर चढ़ करके घंटा चुराने आया था। कितनी प्रसिद्ध कथा है। घंटा चुराने वाले को दर्शन दे दिया, माला घुमाने वाले रह गए, तिलकधारी रह गए, लंगोटीधारी रह गए, बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले रह गए। जो चोर आया शिवलिंग पर चढ़ गया घंटा चुराने की नियत से, तो घंटा जब बहुत ऊपर था तो हमारा शिवलिंग पर पांव रख दिया, भोले बाबा प्रकट हो गए। ऐसे हमारे भोलेनाथ है। जब जो चोरों को भी पार कर देवे तो हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। तो महादेव महादेव भोलेनाथ तेरी महिमा सबसे न्यारी है। महादेव भोलेनाथ तेरी महिमा सबसे न्यारी है। ओ महादेव भोलेनाथ तेरी महिमा सबसे न्यारी है। तेरे चरणों में प्रीति हमारी है। ओ तेरे चरणों में प्रीति हमारी है। भोलेनाथ महादेव तेरी महिमा सबसे न्यारी है। ओ महादेव भोलेनाथ तेरी महिमा सबसे न्यारी है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओ हम जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। हम जैसे भी हैं तुम्हारे थोड़ी विपदा के बस प्रभु मारे हैं। थोड़ी विपदा के बस प्रभु मारे हैं। अब मैं खुश हूँ सब लीला तुम्हारी है। अब मैं खुश हूँ सब लीला तुम्हारी है। हाथ उठा करके भोलेनाथ महादेव तेरी महिमा सबसे न्यारी है। ओ भोलेनाथ
कहती रहे। दुनिया जो कहे वो कहती रहे, दुनिया जो कहे वो कहती रहे। दुनिया जो कहे वो कहती रहे, बस हमें तेरे नाम की मस्ती रहे। तेरे नाम की मस्ती रहे, ओ बस हमें तेरे नाम की मस्ती रहे।
की, मनु ऋषि जी महाराज की, हडिम्बा मैया की, घटोत्कच भगवान की, व्यास ऋषि जी महाराज की, पराशर ऋषि जी महाराज की, जमलू ऋषि जी महाराज की, कंचन नाग भगवान की, गौरी सीता मैया की, स्थानीय सभी देवी देवताओं की, हम सब पहाड़ियों की, हम सब पहाड़ियों की। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जगमग जगमग ज्योत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है। आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जगी है, जगमग जगमग ज्योत जगी है। भाले शशि और शीश गंग धर, भाले शशि और शीश गंगाधर, कंठ भुजंगल हरे शत फणधर, कंठ भुजंग लहरे शतफणधर, तन पर तप के ज्वाला जगे है, पर तप की ज्वाला जगी। ओ तन पर तप की ज्वाला जगे है, तन पर
भक्ति भो